और ब्रेक के बाद अब कुछ खबरें अजमेर दरगाह से। पीएम मोदी की जानिब से अजमेर दरगाह में चादर पेश की जाएगी। खुद वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। वज़ीर आज़म ने एक तस्वीर को ट्वीट किया जिसमें वो चादर वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के सुपुर्द कर रहे हैं। आपको बताएं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 809वां उर्स जारी है, जिसमें आज मुख्तार अब्बास नकवी वज़ीर आज़म की जानिब से ये चादर पेश करेंगे। और चलिए हम सीधे रुख करेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे साथी मेहताब आलम का। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, उर्स हम हमेशा से देखते आए हैं, हर साल होता है, ज़ायरीन भी बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचते हैं। इस बार कोरोना को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए कितना अलग हम इस उर्स को मानेंगे? ना बता दें कि 809वां उर्स है और पूरी कोरोना के लॉकडाउन तमाम एहतियात के बावजूद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन के पहुँचने का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर बाद पीएम जो है नरेंद्र मोदी की चादर यहाँ पर आएगी और इस चादर को लेकर जो है मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। उसको लेकर एक बेहतरीन जो है सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। और आप देखिए कि सिक्योरिटी को लेकर किस तरह का खास अलर्ट है। यहाँ पे कोविड के जो ज़ाब्ते हैं, जो उसके वसूल है, तमाम लोग जो है कोरोना के लॉकडाउन उसमें जो है अपने मुंह पर मास्क लगाकर ज़ाब्ते को रखते हुए यहाँ पर ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि तमाम चीज़ यहाँ पर हिंदुल वली के आस्थाने आलिया पे जो भी आता है यहाँ पर उसकी मुरादें पूरी होती है। लोग यहाँ पर इसलिए भी आ रहे हैं ताकि ये दुआ कर सके कि कोविड जो यहाँ पर है हिंदुस्तान से उसका खात्मा हो सके और दुनिया से जब ये हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया से जब ये खत्म होगा तो एक नई शुरुआत होगी, एक नए युग का, एक नए अहद का जो है आगाज़ होगा। यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है लोगों को है, मुरादों की मामला है, उसको भी लोग करा रहे हैं। हिंदुल वली के आस्थाने आलिया पे तहजीबों का संगम होता है। आप देखिए कि जो है सिक्योरिटी के साथ साथ जो लोगों की उम्मीद थी कि जो है शायद इस तरह की भीड़ यहाँ पे देखने को न मिले, लेकिन एक भीड़ हमें देखने को मिल रही है और तमाम लोग इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं ताकि ज़ियारत कर सके और ज़ियारत के साथ साथ ख्वाजा के आस्थाने पर वो मुरादें मांग सकें। और जो मुरादों की देखिए तमाम विजुअल को देखिए कि लोग यहाँ पर आए, कोविड है और कोविड के साथ साथ तमाम एहतियात भी है और एहतियात में लोग जो है अपने उस पर मुँह पे मास्क भी लगाए हैं और हुकूमत की जो एहतियात है, जो तदाबीर है, जो अहकाम है, उसको मानते हुए ज़ियारत कर रहे हैं। और लोगों को इस बात के यहाँ पे इंतजार है कि थोड़ी देर में मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ पहुँचने वाले हैं। जब मुख्तार अब्बास नकवी पीएम की चादर को लेकर आ रहे हैं तो उसको लेकर जो है सिक्योरिटी के एक बेहतरीन इंतजाम किया गया है, हज़ारों की तादाद में, क्योंकि यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं उनके लिए भी और फिर जो कार्ड से लेकर यहाँ तक जो एक इंतजाम किया गया, अगर उसकी हम बात करते हैं तो भी हमें खास तौर पर देखने को मिल रहा है। जी है ना मेहताब, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थाना एक ऐसा आस्थाना है जहाँ से हमेशा से ही अमन की बात की जाती रही है। यहाँ बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हमेशा से हमने देखा कि लोग पूरी अकीदत के साथ आते हैं और इस बार ये उर्स कुछ यूं भी अलग है क्योंकि सभी ने कोरोना का एक बुरा वक्त देखा है, अपनों की अहमियत को समझा है, दुनिया में किस तरह से एक साथ रहा जाए इस चीज़ को भी सभी ने सीखा है। तो इस बार यहाँ पर क्या कुछ खास दुआएं लेकर लोग आ रहे हैं? एना बता दें कि जब हम सूफियों की बात करते हैं, संतों की बात करते हैं, तो यहाँ पर धर्म का, मजहब का जो है बंधन ख़त्म हो जाता है। और फिर ये तो सुल्तानुल हिंद का आस्थाना आलिया, जहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग बिला लिहाज कौम मिल्लत यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका मानना है कि जो भी यहाँ पर आता है लोग रोते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए जाते हैं, क्योंकि उनकी मुरादें यहाँ से पूरी होती हैं। और फिर जिस तरह से आपने कहा कि कोविड की जब बात करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि किस तरह का जो है मंजरनामा था, लॉकडाउन को भी देखा, तो लोग यहाँ पर इस मुराद को भी लेकर आ रहे हैं कि वो दोबारा वो वक्त यहाँ पर ना आए। हिंदुस्तान में जब भी जो बात होती है तो एकजुटता की होती है, शांति की होती है, अमन की होती है। और फिर हम शांति और अमन की बात करते हैं कि यहाँ पे आस्थाने आलिया पे यहाँ पर कोई फूलों की खेती नहीं होती है, फूल आते हैं पुष्कर से, पुष्कर जो मकाम है वो आपको मालूम है। और फिर जब हम यहाँ की बात करते हैं तो एक तहजीबों का संगम होता है और तहजीबों के संगम में आप देखिए ना कि तमाम लोग, कोई यहाँ पे नारायण सिंह है, कोई और सिंह भी बैठे हुए, तमाम लोगों की जो आज यहाँ पर है सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि जो है यहाँ पे मुरादें जो उनकी वो मुरादें पूरी हो सके और फिर
फिर जो हिंदुस्तान में जिस तरह से कोविड की हम बात करते हैं, वो कोविड जो है उसका खात्मा हो, लोगों के दिलों में जो नफरतें हैं वो खत्म हो, मोहब्बत की फजा चारों तरफ से आम हो सके, और हिंदुस्तान जो है, जो उसकी तहजीब जो पूरी दुनिया में मशहूर है, उस तहजीब के मानने वाले, बढ़ाने वाले और आगे बढ़ने वाले जो है हम लोग शामिल हो सके। जब हिंदुस्तान तरक्की करेगा तो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम होगा, तो इसमें तमाम कौमों के लोग शामिल होंगे, है ना। मेहताब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे मुख्तार अब्बास नकवी साहब के कब तक पहुंचने की वहां पर उम्मीद की जा रही है ना। क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं, तस्वीरें जो हैं वो हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। पीएम की जो चादर है, उस चादर को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी आज वहां पर पहुंचे हैं। अजमेर दरगाह में जो चादर है वो पेश की जा रही है। कल हमने देखा था कि खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की थी एक तस्वीर, और ये बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू पर हमारे साथी मेहताब आलम भी लगातार मौजूद हैं। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी खुद वहाँ पर आस्ताने पर हाजिरी देते हुए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं 809वां उर्स जारी है। कोविड के तमाम प्रोटोकॉल का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। तमाम जो दरगाह के लोग हैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, सज्जादा नशीन भी वहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ मुख्तार अब्बास नकवी अपने साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की चादर को पेश करते हुए। मेहताब, अभी वहाँ पर क्या कुछ नज़ारा? मेहताब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो नाज़रीन, ये बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से मेहताब आलम हमें बता रहे थे कि अब से कुछ ही देर में मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचेंगे, और वो पहुंच गए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 809वां उर्स जारी है। पूरे तुस्को एहतशाम के साथ ये उर्स जारी है, और जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं ज़ायरीन की बड़ी तादाद। कल ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक तस्वीर ट्वीट की थी जिसमें वो चादर वज़ीर अक़लियत उम्मूर मुख्तार अब्बास नकवी के सुपुर्द कर रहे थे। अब उसी चादर को यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी पेश करेंगे। जिस तरह से इस आस्ताने से हमेशा से अमन की बात होती रही है, कौमी यकजहती की बात होती रही है, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत। हमने देखा है कि यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में पहुँचते रहे हैं। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करते हैं मेहताब आलम से। मेहताब, इस वक्त बराह रास्त तस्वीर हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पर नज़ारा? है ना, हम बता दें कि यहाँ पे मुख्तार अब्बास नकवी साहब दरगाह की जो है निज़ाम गेट से चादर को लेकर दाखिल हो रहे हैं। आप हमारे नाज़रीन को देखा सकते हैं कि वो जो है अंदर दाखिल हो रहे हैं, निज़ाम गेट से बुलंद दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो चादर भेजी, वो चादर जो है ख्वाजा की आस्ताने आलिया पे पेश की जाएगी। उनके साथ जो है मुख्तार अब्बास नकवी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है, और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी की जो एहलकार है, वो जो आला हुक्काम, वो तमाम लोग जो है अंदर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मीडिया के जो है तमाम लोग मौजूद हैं, सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद है, ताकि जो है उस मंजर को, खास लम्हे को जो है उसको देख सके। आप देखिए कि जो है मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़ायरीन की बड़ी तादाद, एक बड़ा हजूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसलिए जो है बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जो है आगे अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये आस्ताना जो है हिंदल वली ख्वाजा अजमेरी का आस्ताना है, सुल्तानुल हिंद का आस्ताना, अताए रसूल उनका आस्ताना है। और जब यहाँ पे जो लोग आते हैं वो मुरादों की चादर लेकर आते हैं, तो यहाँ पे जितने भी प्राइम मिनिस्टर अब तक हिंदुस्तान में हुए, तमाम लोग जो है अपनी मुरादों की चादर यहाँ पर भेजते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की चादर भी जो है यहाँ पर आ रही है। दरगाह के कैंपस में जो है मुख्तार अब्बास नकवी साहब पहुँच चुके हैं। अब हमारे नाज़रीन देख सकते हैं। जी मेहताब, तो ये रूह परवर मनाजिर लगातार हम अपने
जी है ना, हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त हर सिर जो है वो उस आस्ताने पर झुका हुआ है और शायद सभी सिर्फ एक दुआ कर रहे हैं कि जितने मुश्किल हालात अभी देखे गए आइंदा कभी देखने को ना मिले। और अगर हम पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो कल हमने देखा था कि खुद ट्वीट करके उन्होंने एक तस्वीर जो है वो सभी से साझा की थी और वहाँ से भी अमन व अमान के लिए ही दुआएं जो हैं वो मांगी गई थी। मेहताब, तो नाज़रीन, ये बराह रास्त तस्वीर न्यूज़ 18 उर्दू पर आपको दिखा रहे हैं जब वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स जो काफिला है, जो लोग वफद में आए हैं, तमाम लोग जो है आगे आगे बढ़ रहे हैं। अब ये लोग जो है निज़ाम गेट से अंदर जो है बुलंद दरवाजे की तरफ आ रहे हैं। हमारे नाज़रीन जो इस खास लम्हे को देख सकते हैं, देखिए तमाम लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। मुरादों की चादर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चादर जो है मरकजी अक़लियती वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए इस खास लम्हे को जो है नाज़रीन देख सकते हैं। तो नाज़रीन, ये बराह रास्त तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चादर जो है वो अजमेर दरगाह में पेश की है, उसको लेकर वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी पहुँचे हैं वहाँ पर। और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 809वां उर्स लगातार जारी है। तमाम तर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ वहाँ से हमारे साथी मेहताब आलम भी लगातार मौजूद हैं। मेहताब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि हर बार इस उर्स में तमाम जो लोग हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उनकी जानिब से चादर पेश की जाती रही है। यानी साफ तौर पर जिस तरह से आप बात कर रहे थे, सुल्तानुल हिंद वाकई में हकीकी मायनों में देखिए है ना, हम बता दें कि हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं तो औलिया किराम का, सूफिया उज़्ज़ाम का जो ये मुल्क है, लेकिन यहाँ पर सुल्तानुल हिंद की जब बात करते हैं तो इनका मकाम जो है एक आफ्ताब की तरह है। और तमाम बहुत सारे यहाँ पर जो है अहले सलासिल के बुजुर्गानों ने जो है तीन ने खिदमत की है और आज भी खिदमत का सिलसिला जारी है। लेकिन सुल्तानुल हिंद की जब बात करते हैं तो उनका एक खास मकाम देखने को मिलता है। आप देखिए हमारे पीछे देखिए ये यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी देखिए ये आ चुके हैं। ये खास विजुअल को आप देखिए जो है मुख्तार अब्बास नकवी की जो चादर लेकर जो है ये जा रहे हैं जी। तो नाज़रीन, बराह रास्त तस्वीर हमारे साथी मेहताब आलम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए जी, ये चादर पेश करते हुए वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी, देखिए मेहताब, सिक्योरिटी को लेकर भी वहाँ पर ख़ास बंदोबस्त किए गए हैं, जाहिर सी बात है। और वहाँ पर जो तमाम ओहदेदार मौजूद हैं जो कल से ही इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की चादर जो है वहाँ पर पेश की जाएगी। बहुत ही ख़ास मंजर है ये, अमन व अमान के लिए, अमन व शांति के लिए, कौमी यकजहती के लिए। तो नाज़रीन, लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथी मेहताब आलम भी मौजूद हैं और ये बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अजमेर दरगाह में ये चादर पेश करते हुए वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी साहब। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 809वां उर्स जारी है और इस बार ख़ास उसूल ज़वाबित का भी ख्याल रखा गया है कोरोना को देखते हुए। मुख्तार अब्बास नकवी चादर पेश करते हुए आस्ताने आलिया पर। मेहताब, आप मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त?
नाज़रीन, ये रूह परवर मनाजिर हम बराह रास्त आप तक पहुँचा रहे हैं। ख़ास दुआएं इस वक्त मांगी जा रही हैं। अजमेर दरगाह में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ये चादर पेश की जा रही है। वज़ीर अक़लियत उम्मूर मुख्तार अब्बास नक़वी ये चादर पेश करते हुए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 809वां उर्स लगातार जारी है। और सबसे अहम बात ये कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद एक तस्वीर कल ट्वीट की थी और मुल्क के लिए अमन व अमान की ख़ास दुआएं जिस तरह से इस आस्ताने पर मांगी जाती रही हैं, वही मंज़र इस वक्त भी हम देख पा रहे हैं। ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और ये बराह रास्त मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं अजमेर दरगाह से, जहाँ और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अभिजीत भी इस वक्त मज़ीद तफसीलात के साथ मौजूद हैं। अभिजीत, अभी हम आपसे वहाँ का मंज़र जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं मुख्तार अब्बास नक़वी चादर लेकर पीएम की वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभिजीत, जो है दरगाह शरीफ पहुंची है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात के जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नक़वी, वो चादर लेकर पहुंचे हैं। उनके साथ दरगाह कमेटी के सदर अमीन पठान हैं। अजमेर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भागीरथ चौधरी, वो उनके साथ हैं। और अब से कुछ देर पहले जन्नती दरवाजे से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर जो है केंद्रीय मुख्तार अब्बास नक़वी केंद्रीय मंत्री की ओर से मज़ार शरीफ पर पेश कर दी गई है। और अंजुमन कमेटी की ओर से उन्हें वहाँ पर जो चादर है दरगाह में मज़ार शरीफ पर चादर पेश कर दी गई है। वहाँ पर अब दुआ की जा रही है। दुआ के बाद वापस वो वहाँ लौटेंगे और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश जो है वो पढ़कर सुनाया जाएगा। देखिए, कोविड के इस दौर में जो है बेहद सावधानी पूर्वक इस उर्स का आयोजन किया जा रहा है और जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसकी भी बहुत सख्ती से पालना की जा रही है। और इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश जो है इस बार का, हालांकि ये 7वीं बार ऐसा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर दरगाह शरीफ में पेश की जा रही है, लेकिन इस बार का संदेश कई मायनों में काफी अहम रहने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ जो है दुनिया भर में जो है जंग लड़ी जा रही है, भारत भी उसमें पीछे नहीं रहा है। भारत ने बहुत बेहतर तरीकों के साथ जो है इस कोरोना से अपनी लड़ाई लड़ी है और अभी लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इसमें जनता की भागीदारी और किस तरीके से बेहतर हो सकती है, वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जो है, दूसरा दौर जो है वो शुरू हो चुका है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के संदेश में गरीब नवाज के सूफियाने अहम को, सूफियाने महत्व को तो जगह मिलेगी जिसे दुनिया भर में अमन, चैन और खुशहाली का पैगाम दिया है, उसका जिक्र तो होगा ही होगा। तो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल जो है वो अजमेर हमेशा देता आया है। गरीब नवाज सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ किस तरह से कोरोना के दौर में और अधिक सावधानी सतर्कता बरतनी जरूरी है, वो देखने वाली बात होगी। जी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। इस वक्त जो खास दुआएं वहाँ मांगी जा रही हैं वो हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा दें। नरेंद्र मोदी की चादर जो है मज़ार शरीफ पर पेश की जा चुकी है। दुआ का दौर अंदर मज़ार शरीफ में किया जा रहा है, दुआएं की जा रही हैं। अंजुमन कमेटी के लोग मौजूद हैं। दरगाह दीवान के जो पुत्र हैं सैयद नसीरुद्दीन, वो उनके साथ में हैं। तमाम जो दूसरे बीजेपी के लीडर हैं वो उनके साथ हैं। और कुछ ही देर बाद वो जब वापस बाहर लौटेंगे और मज़ार शरीफ दुआ करके वापस लौटेंगे तब फतह सुनाएंगे। जी, तो हम अपने नाज़रीन तक वो तमाम रूह परवर मनाजिर पहुंचा रहे हैं, वो दुआएं पहुंचा रहे हैं जो इस वक्त दरगाह शरीफ में मांगी जा रही हैं। रास्त आप तक ये रूह परवर मनाजिर पहुंचा रहा है। और चलिए एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी मेहताब आलम से। मेहताब, लगातार हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि ये वो आस्ताना है जहाँ से हमेशा दुआएं मांगी गई हैं, यहाँ
नाम की अहमियत नहीं है, यहाँ मज़हब बहुत पीछे रह जाता है। सिर्फ और सिर्फ रह जाती है तो सिर्फ वो अक़ीदत जिसको लेकर लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। इस वक्त हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो चादर अभी पेश कर रहे हैं, क्या वहाँ पर इस वक्त है ना जी मेहताब? है ना, हम बताते देखिए कि दरवाज़ा है, इसका भी जो है दरवाज़ा नंबर 5 है। मुख्तार अब्बास नकवी जो है अंदर चादर पेश कर रहे हैं, चादर पेश करके वो बाहर निकलेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़ायरीन के जो है एक बड़ा हुजूम हमें देखने को मिल रहा है। तमाम लोग यहाँ पर ख्वाजा के रंग में रंग कर जो है यहाँ पर जो भी आया है वो ख्वाजा का जो है मुरीद है। तमाम लोग जो है यहाँ पर ख्वाजा के इश्क में आए हैं और ख्वाजा की जो है दुआ करने के लिए आए हैं कि यहाँ से मोहब्बतें जो है जो आम हो रही हैं, मोहब्बतों को जो आम किया जा सके और खुद जो हिंदुस्तान को जो अमन का जो आस्ती का जो गहवारा जो बनाने की बात है। तो तमाम लोग ये चाहते हैं कि कोविड की जो बीमारी वो बीमारी का खात्मा हो सके और हिंदुस्तान जो है उसी तरह से जो खुशहाली हम लोग आ सके जो कोविड से पहले का जो हिंदुस्तान था। तो यहाँ पे लोग अपनी मुरादें भी लेकर आए और वो दुआ भी लेकर आए हैं कि जो है हिंदुस्तान से कोविड का खात्मा। जब देखिए चारों तरफ जो है ज़ायरीन का जो एक हुजूम यहाँ पर उमड़ा पड़ा है। हालांकि कोविड है, उसके ज़ाब्ते हैं, तमाम लोग मास्क भी लगाए हुए हैं, लेकिन सबके दिलों पर सबके होठों पर मुराद यही है कि ख्वाजा जो है इस तरह की जो है अल्लाह के हुजूर में दुआ फरमा दे कि हिंदुस्तान से इस वबाई बीमारी का खात्मा हो और जो लोगों की जो अपनी मुरादें हैं जो मुरादों को लेकर जो यहाँ पर आए हैं। अब देखिए कि जो चादर अंदर पेश कर दी गई, चादर पेश करने के बाद जो है मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी जो है बाहर की तरफ जो है गेट नंबर 5 से बाब रहमत से जो है बाहर की तरफ आ रहे हैं और लोग इतनी जी। तो बराह रास्त से मनाजिर हम पेश कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो पीएम का जो पैगाम है वो भी अभी तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये रूह परवर मनाजिर बराह रास्त अजमेर दरगाह से आपको न्यूज़ 18 उर्दू पर दिखाए जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 809वां उर्स लगातार जारी है और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं चादर पेश करते हुए। इसके बाद वो पीएम का जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो भी आम लोगों तक पहुँचाएंगे। मेहताब, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं क्या उनसे कुछ बात हो सकती है इस वक्त? तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो चादर पेश की है अजमेर दरगाह में, उसको खुद मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी वहाँ पर पेश करते हुए और इसके बाद वो पीएम का जो पैगाम अमन है, जो तमाम लोगों के लिए एक पैगाम है जो इस ऐसी पाक जगह से तमाम लोगों को दिया जाएगा, वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। तो ये रूह परवर मनाजिर। मेहताब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नाज़रीन, मेहताब से भी लगातार हमारी बातचीत जारी है। इस वक्त ये बराह रास्त तस्वीर न्यूज़ 18 उर्दू आप तक पहुँचाते हुए पीएम मोदी की जानिब से अजमेर दरगाह में चादर की पेशी के मनाजिर, ख्वाजा अजमेर के दरबार से बराह रास्त ये तस्वीर आप तक न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए पहुँचाई जा रही हैं। हमारे तमाम साथी वहाँ पर मौजूद हैं। ख़ासतौर पर मेहताब आलम से लगातार हम बात कर रहे हैं और अभिजीत, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हिना, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी अभिजीत, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि ये वो आस्ताना है जहां से हमेशा से पूरी दुनिया के लिए अमन का पैगाम दिया जाता रहा है और इस बार का उर्स बहुत ही खास है। देखिए, जाहिर इस बार का उर्स जो है कई मायनों में बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि पूरी दुनिया ने कोविड के कहर को देखा है, इसको महसूस किया है, उसको झेला भी है। इस लिहाज से जो है ख्वाजा साहब के उर्स को जो आयोजन होना था, उस आयोजन को लेकर भी शुरुआती दौर में काफी संशय बना हुआ था हेल्थ प्रोटोकॉल्स के लिहाज से, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालना होना बेहद जरूरी है। ये सबसे बड़ा हथियार है, कारगर हथियार है
कोरोना के साथ जंग में। लेकिन तमाम जो है बंदोबस्तों को ताकीद करते हुए जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने एक अलग से गाइडलाइन जो है वो जारी की थी, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, फेस मास्क, इन तमाम अनिवार्यताओं के साथ उर्स के आयोजन को हरी झंडी मिली थी। और उसके बाद से आप देख सकते हैं किस तरीके से आशिकाने ख्वाजा जो है अपनी मुरादें लेकर, अपनी मन्नतें लेकर दरगाह पहुंच रहे हैं और इस उर्स में शामिल हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो वीआईपी चादरें हैं उनका पहुंचने का दौर भी जो है वो शुरू हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की जा रही है। इसके बाद जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से चादर पेश की जाएगी। सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनकी ओर से चादर पेश की जाएगी। इस वक्त जो है आस्थाना शरीफ से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो चादर चढ़ाकर दुआ पढ़कर बाहर निकल चुके हैं और कुछ ही देर में वे जो है जो दरगाह कमेटी की ओर से कई विकास कार्य दरगाह में कराए गए हैं, जिसके तहत जो छतरी गेट है, जो एंट्री गेट है दरगाह के प्रवेश के 6 द्वार है, उनमें से एक द्वार है छतरी गेट, जिसे दरगाह कमेटी की ओर से चौड़ा किया गया है, उसका वो यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। उसके बाद में जो है सहूलत कॉम्प्लेक्स जो है सोल खंबा गेट नंबर 10 के पास, वहां पर मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचेंगे और यहाँ पर उसका उद्घाटन करने के बाद यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश जो है वो पढ़कर सबको सुनाएंगे, है ना जी। अभिजीत, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि बहुत सारी बातें कही जाती रही हैं, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हो या फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हो, लेकिन ये वक्त एक ऐसा है जब सभी हाथ सिर्फ और सिर्फ दुआ के लिए उठते हैं, हर सर सजदा करता है उस आस्थाने पर जहां से अमन और शांति का पैगाम निकलता है। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ये चादर जब उन्होंने सुपुर्द की थी मुख्तार अब्बास नकवी साहब के, उस वक्त उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा इस बात की जानकारी सबको दी थी, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ कहने की बात नहीं है, हकीकी तौर पर। अभिजीत, जाहिर तौर पर जिस तरीके से कोरोना के 10 महीने बीते हैं, उन 10 महीनों के बाद कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबने एकजुट होकर अपना साथ निभाया है, अपनी भागीदारी, अपनी भूमिका निभाई है। और अब वो सबसे अहम दौर में देश गुजर रहा है जब वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन का सेकंड फेज जो है वो देश में चल रहा है और ऐसे में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए, इस लिहाज से सभी को एकजुट होकर थोड़ा और केयरफुल होकर जो है चीजों को आगे बढ़ाना है। और इस ऐसे नाजुक मौके पर जब गरीब नवाज का, जो हिंद के वली कहे जाते हैं, उनका जब उर्स यहाँ पर हो रहा है, तो हर दुआ उठने वाले हाथ जो है वो अपनी अपनी निजी मन्नतें तो मांग ही रहे हैं, लेकिन एक दुआ जो है वो हर आम और खास यहाँ पर दरबारे गरीब नवाज में पहुंचकर जो मांग रहा है वो इस कोरोना से निजात की दुआ जो है वो मांग रहा है। और इसमें किस तरीके से वो अपनी भूमिका निभा सकता है वो हम तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए, हेल्थ प्रोटोकॉल का बहुत संजीदगी के साथ यहाँ पर पालन किया जा रहा है। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो अब यहाँ पर सोल खंबा गेट के पास पहुंच रहे हैं, जहाँ पर वो पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश जो है वो पढ़कर सुनाएंगे सबको। जी, तो लगातार बराह रास्त तस्वीर हम अपने तमाम नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। पहुंच चुके हैं और वो भी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में मुख्तार अब्बास नकवी भी हमें नजर आएंगे ट्रेन में और किस तरीके से यहाँ पर संदेश पढ़ के सुनाएंगे वो हम आपको कुछ ही पलों में, कुछ ही लम्हों में मुख्तार अब्बास नकवी हमारे को नजर आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते कोई धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है। सुरक्षा कर्मी जो है वो व्यवस्था बनाने में काफी मशक्कत कर रहे हैं और मुख्तार अब्बास नकवी की जो है दस्तारबंदी यहाँ पर अंजुमन की ओर से ज़ियारत के बाद करा दी गई है और वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों देख सकते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ पहुंचे और फिर कुछ ही पल में वो संदेश पढ़कर सुनाएंगे ही ना। जी अभिजीत, तो ये बेहद अहम मनाजिर बराह रास्त न्यूज़ 18 उर्दू पर हम अपने तमाम नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से हमारे साथी अभिजीत बता रहे थे कि दस्तारबंदी जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी की गई है, साथ ही साथ अब से कुछ ही पलों में वो पीएम का जो पैगाम है वो भी सुनाएंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अजमेर दरगाह शरीफ पे ये चादर जो है ये पेश कर दी गई है। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने ये चादर पेश की उसके बाद और अब वो मीडिया से मुखातिब होते हैं। और कौन है? लो आराम से, नीचे आइए प्लीज, नीचे आइए। आप आगे आओ ना, आप आगे आओ ना।
इधर आओ भैया आप थोड़ा दूर रखिए, थोड़ा अमीन भाई आगे ऊपर कर रहे हैं, उनको मना करो। थोड़ा पीछे भाई, थोड़ा पीछे भाई। अरे यार भाईजान अरे इधर दो किसका है? खामोश रहे आप लोग। नकवी साहब आज आपने यार माइक पीछे करो ना, सब आगे से करो, नीचे थोड़ा नीचे करो, थोड़ा सा दूर करो, थोड़ा सा दूर करो। अरे नीचे रखो भाई, थोड़ा नीचे करो दोस्तों, नीचे कर लो माइक, आज नीचे करो माइक प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से भाई आगे मोबाइल रखोगे तो कैसे? ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने में समझ रहा हूँ, उनके दरबार में अरे कैमरा भी तो होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की चादर आज हम लेकर आए और ये 7वीं बार है जब थोड़ा सा नीचे कर लो ना माइक यार, सब जने नीचे करो माइक, मोदी सब जने नीचे करो माइक। की खिराजे अकीदत के साथ ये चादर अरे नीचे कर लो यार माइक, थोड़ा सा नीचे करो यार। प्रधानमंत्री जी ने चादर के साथ आज एक संदेश भी दिया है। ये संदेश आप लोग चाहे उसको देख लीजिए बाद में। उस संदेश में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स में के उपलक्ष्य में दुनिया भर में उनके अनुयायियों को बधाई और शुभकामनाएं। ये वार्षिक उत्सव कौमी एकता, भाईचारे की खूबसूरत मिसाल है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, उनसे जुड़ी मान्यताओं और आस्थाओं का सद्भाव, सह-अस्तित्व, विविधता से भरे हमारे देश की अद्भुत धरोहर है। इस धरोहर को सहेजने और मजबूत बनाने में देश के विभिन्न साधु संतों, पीर फकीरों का बहुमूल्य योगदान रहा है। शांति और समरसता के उनके शाश्वत संदेश ने हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को सदैव समृद्ध किया है। अपने सूफी विचारों से समाज में अमिट छाप छोड़ने वाले गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमारी महान आध्यात्मिक परंपराओं के आदर्श प्रतीक है। प्रेम, एकता, सेवा, सौहार्द की भावना को बढ़ावा देते गरीब नवाज के मूल विचार मानवता को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के वार्षिक उर्स पर दरगाह अजमेर शरीफ पर चादर भेजते हुए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देशवासियों के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत। ये आप लोग पीछे क्यों कर सक रहा है यार? कॉपी है ना, कॉपी नहीं दे नरेंद्र मोदी जी सूफी संतों के संस्कार और सुशासन और समावेशी विकास के संकल्प से भरपूर शख्सियत का नाम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब मैं कह रहा हूं कि सूफी संतों के संस्कार और सुशासन और समावेशी विकास के संकल्प से भरपूर है, तो आज देश में समाज के सभी वर्गों, समाज के सभी हिस्सों की तरक्की हो, सुकून हो, शांति हो, ये संकल्प है। और सहिष्णुता हो, टॉलरेंस हो, सद्भाव हो, ये हिंदुस्तान का डीएनए है, हिंदुस्तानियों का डीएनए है। हमारे सूफी संतों का ये संकल्प है, दिया हुआ संकल्प है, सबक है। और इसी डीएनए का नतीजा है कि अनेकता में एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत से भरपूर मेरा देश दुनिया में एक मजबूत अपनी जगह बना रहा है। और ख्वाजा साहब के सूफी संतों के आशीर्वाद से, दुआओं से देश का हर नागरिक, हर हिस्सा खुशहाल हो, ये हम सब चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। इस कोविड को देखते हुए किस तरह का कुछ संदेश दिया प्रधानमंत्री मोदी ने? देखिए, कोविड का पीरियड, कोरोना का काल
न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत चुनौती भरा था। आपको मालूम होगा कि पिछली बार हज भी नहीं हो पाया और भी कई जो बड़े महत्वपूर्ण, तो अजमेर शरीफ में भी पिछली बार जो है वो अंजुमनों ने तय किया, हमारी जो कमेटी है दरगाह कमेटी उसने तय किया कि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हम पिछली बार जो है वो जो उर्स का सार्वजनिक प्रोग्राम होता है वो नहीं किया गया। जहां तक सवाल है, अब कोरोना अपने आखिरी पायदान पे है, सांसें आखिरी ले रहा है, लेकिन हमें जो है वो संयम भी बरतना होगा, सावधानी भी बरतनी होगी। और ये दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती थी और सैकड़ों साल के बाद इस तरह की चुनौती देश ने देखी, लेकिन हमारे देश के लोगों की संयम, हमारे देश के लोगों की सावधानी और खुद प्रधानमंत्री जी जो है वो फ्रंट से उन्होंने इस पूरे के पूरे लोगों की सेहत और सलामती के लिए जो काम किया, उसका नतीजा है कि कोरोना की मारक क्षमता कमजोर हुई और खत्म हुई और जल्दी जो है हम इससे निजात पाएंगे। और ख्वाजा साहब के दरबार में हम लोगों ने ये दुआ की है कि एक जो बहुत बड़ी मुसीबत पूरे दुनिया में, पूरे आलम इंसानियत को के सामने थी, वो जल्द से जल्द उसका सफाया हो। अब हिंदुस्तान में जो है वो वैक्सीन आ गई है, मेड इन इंडिया वैक्सीन है, और भी जो एहतियात थे जो पहले हमारे पास नहीं थे, सब चीजें तैयारी हो गई है हमारे पास। कोरोना से लड़ाई लड़ने के सारे सामान और हथियार हम सबके पास हैं। सर, आपने किस तरह की दुआ मांगी है प्रधानमंत्री? हमने तो मुल्क के खुशहाली की, अमन और चैन की, तरक्की की और लोगों की सेहत और सलामती की। यासीन का है? हो गया था क्या सारा? अरे यार, अब अपना काम खत्म है। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम पहुंचाते हुए उस आस्थाने से जिसको हिंदुस्तान की खूबसूरत कौमी यकजहती की मिसाल कहा जाता है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मेहताब आलम का। मेहताब, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे थे कि आज यहाँ से एक बार फिर हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसकी बात कही जाएगी, और बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इस पैगाम को जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने अभी सबके सामने सुनाया। मेहताब, तो ये बराह रास्त तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने तमाम साथियों का भी हम बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस खुसूसी पेशकश पे। फिलहाल इतना ही। आदाब।